अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप देख रहे हैं बी के हॉरर स्टोरीज, वो चैनल जहां हम लाते हैं दुनिया भर की खौफनाक, पुरअसरार और सच्ची कहानियां। ऐसी कहानियां जो सुनने वालों के दिलों की धड़कन तेज करते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ट्रक ड्राइवर की है जो पिछले 15 साल से कनाडा की खतरनाक और सुनसान हाईवेज पर सफर करता आ रहा है। लेकिन एक रात बर्फानी तूफान, सुनसान सड़क और एक पुरअसरार औरत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। वो कहता है कि उस रात जो कुछ उसने देखा वो सिर्फ वहम नहीं था। आज भी जब वो रात याद करता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो लाइट्स बंद कर दें, हेडफोन्स लगा लें और तैयार हो जाएं एक ऐसी हौलनाक सच्ची कहानी के लिए जो शायद आपको रात भर सोने न दे। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूं। मैं काफी अरसे से आपकी स्टोरी सुन रहा हूं। मैं भी अपनी एक कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से कभी मौका ना मिल सका। आज थोड़ा वक्त मिला तो सोचा कि अपनी जिंदगी का वो वाकया आपको सुनाऊं जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं तकरीबन पिछले 15 साल से कनाडा में मुकीम हूं और ये 15 साल मैंने कनाडा की मुख्तलिफ सड़कों पर सफर करते हुए गुजारे हैं। सख्त और खतरनाक सफर के दौरान हमें ऐसी जगहों से भी गुजरना पड़ता है जो मुकम्मल तौर पर सुनसान और वीरान होती हैं, जहां दूर दूर तक कोई इंसान तो क्या, शायद कोई जानवर भी नजर ना आए। हमेशा एहतियात से काम लेते हैं और किसी भी गैर जरूरी खतरे से बचते हैं। वैसे तो मुख्तलिफ हाईवेज पर सफर करते हुए छोटे मोटे वाकयात पेश आते रहते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसे मैं आज तक नहीं भुला सका। आज वही वाकया मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुझे एक बड़ी शिपमेंट कैलगरी से वैंकूवर पहुंचानी थी। रात का वक्त था और मैं ट्रांस कनाडा हाईवे पर अकेला सफर कर रहा था। कनाडा की हाईवेज लंबी, सुनसान और खास तौर पर सर्दियों में बहुत खतरनाक होती हैं। इस रात बर्फ भी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। मैं अपना ट्रक चला रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया था ताकि पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रख सकूं। सड़क पर रोशनी का कोई इंतजाम नहीं था और सिर्फ ट्रक की हेडलाइट्स ही मेरा सहारा थीं। रास्ता खामोश और वीरान था। सिर्फ कभी कभार झींगर की आवाज सुनाई देती थी। मगर आज की रात कुछ अजीब महसूस हो रही थी। मौसम इंतहाई सर्द था और बर्फानी हवाएं चल रही थीं। हाईवे पर ज्यादा ट्रैफिक नहीं थी और दूर दूर तक किसी इंसान या गाड़ी का नामो निशान नहीं था। मैं सफर करते करते एक ऐसे हिस्से में पहुंच चुका था जहां मुकम्मल खामोशी थी। सिर्फ मेरा ट्रक, मैं और वो सुनसान सड़क। मैंने घड़ी देखी। रात के 2 बज रहे थे। तकरीबन 2 घंटे से मुसलसल ड्राइव कर रहा था कि अचानक मैंने हाईवे के किनारे एक औरत को खड़ा देखा। उसने पुराने जमाने का कोट पहन रखा था और वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। पहले मैंने सोचा शायद कोई मुसाफिर मुश्किल में है, लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि इतनी सुनसान जगह पर उस वक्त एक औरत क्यों खड़ी होगी। मैंने पहले ट्रक आहिस्ता किया, लेकिन फिर रुकने का इरादा बदल दिया। जैसे ही मैं उसके करीब से गुजरा, उस औरत ने हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ब्रेक लगाने का सोचा, लेकिन दिल में अजीब सा खौफ पैदा हुआ, इसलिए मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। मैं अभी इसी बात के बारे में सोच रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मेरे ट्रक के पीछे चढ़ रहा हो। मैं चूक गया और फौरन शीशा चेक किया, मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने रफ्तार कम की और साइड मिरर में गौर से देखा, लेकिन वहां भी कुछ नहीं था। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, इसलिए दोबारा तवज्जो सड़क पर मरकूज कर दी। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का वजन बढ़ गया है, जैसे किसी ने पीछे कोई भारी चीज रख दी हो। फिर मुझे पीछे से अजीब सी आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के सामान वाले हिस्से पर ज़र्ब लगा रहा हो। मैंने दोबारा पीछे देखा, लेकिन कुछ नजर न आया। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, मगर आवाज रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मैंने ट्रक रोका और नीचे उतर गया। जहां मैंने ट्रक रोका था वो जगह इंतहाई सुनसान थी। बाहर का माहौल अजीब खौफनाक महसूस हो रहा था।
मैं ट्रक के पीछे गया, मगर हर चीज बिल्कुल नॉर्मल थी। न सामान हिला हुआ था और ना ही कोई और चीज नजर आ रही थी। मैंने खुद को तसल्ली दी कि शायद सड़क की खराबी या ट्रक के पर्जों की वजह से आवाज आ रही होगी। रात मजीद गहरी होती जा रही थी कि अचानक मेरी नजर हाईवे के किनारे एक साए पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई चीज तेजी से भाग रही हो, मगर जब मैं करीब पहुंचा तो वहां कुछ भी नहीं था। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह शायद थकन की वजह से नजर का धोखा है। अचानक ट्रक के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई लोहे की जंजीर घसीट रहा हो। मैंने फौरन ट्रक रोका और नीचे उतरकर जायजा लिया, मगर कुछ भी गैर मामूली नजर न आया। मैं दोबारा ट्रक में बैठ गया और सफर शुरू किया, मगर इस बार मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि मैं अकेला नहीं हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे वाली बर्थ पर बैठा हो, वही जगह जहां ड्राइवर आराम करते हैं। मैं बार बार रेयरवे मिरर में देखता, लेकिन वहां कुछ ना होता। दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। अचानक एक जबरदस्त झटका लगा और ट्रक बेकाबू हो गया। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे संभाला और साइड पर रोक दिया। जब मैं नीचे उतरा तो बाहर कुछ भी नहीं था, मगर दिल में खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई, क्योंकि वो झटका ऐसा था जैसे कोई चीज जोर से ट्रक से टकराई हो। जैसे ही मैं वापस ट्रक में आया, मुझे लगा जैसे कोई मेरे साथ बात कर रहा हो। एक धीमी आवाज आई, रुक क्यों गए हो, आगे चलो। मेरे जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन कौन है? लेकिन जवाब में मुकम्मल खामोशी छा गई। मैंने खुद को हौसला दिया और दोबारा सफर शुरू किया। मैंने जैसे ही दोबारा सफर शुरू किया, हाईवे के किनारे से गुजरते हुए मुझे बार बार ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई मेरे ट्रक की तरफ देख रहा हो। लेकिन जब भी मैं नजर उठाकर देखता, वहां कुछ न होता। ऐसा लग रहा था जैसे कोई साया मुसलसल मेरा पीछा कर रहा हो। मैंने अपनी पूरी तवज्जो सड़क पर रखी और खुद को तसल्ली देता रहा कि यह सब मेरी थकन की वजह से हो रहा है। तकरीबन 15 मिनट बाद मैंने अपनी विंडशील्ड पर एक धुंधला सा निशान देखा, जैसे किसी के हाथ का निशान हो। हैरत की बात यह थी कि ट्रक अंदर से गर्म था, जबकि बाहर शदीद बर्फ जमी हुई थी। फिर ये निशान आया कहां से? मैंने उसे नजरअंदाज किया और सफर जारी रखा। रात का वक्त था और ट्रक की हेडलाइट्स सड़क पर रोशनी फैला रही थीं कि अचानक मैंने देखा कि सड़क के दरमियान एक हिरन खड़ा है। मैंने फौरन ब्रेक लगाई और हारन बजाया ताकि वो रास्ते से हट जाए, मगर अजीब बात यह थी कि वो अपनी जगह से जरा भी नहीं हिला। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रहा था। मैं मुसलसल हारन देता रहा, लेकिन वो टिस से मिस न हुआ। आखिर मैंने सोचा कि नीचे उतरकर उसे भगाता हूं। जैसे ही मैं ट्रक से नीचे उतरा और आगे देखा, वहां कोई हिरन मौजूद ही नहीं था। मैंने सर झटका और सोचा शायद वो भाग गया होगा, लेकिन ना जाने क्यों मेरे दिल में खौफ बढ़ने लगा। इसी दौरान मुझे अपने ट्रक के पीछे से हल्की सी सरगोशी सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बार बार मेरा नाम ले रहा हो। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, मगर ट्रक मुकम्मल तौर पर खाली था। कुछ आगे जाने के बाद मैंने एक रेस्ट एरिया पर रुकने का फैसला किया ताकि थोड़ा आराम कर सकूं। वो जगह हाईवे से कुछ फासले पर थी और मुकम्मल तौर पर वीरान थी। मैंने गाड़ी बंद की और नीचे उतरा, मगर जैसे ही जमीन पर कदम रखा, मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रेस्ट एरिया में मौजूद छोटे से कैफे की खिड़कियों में मध्यम रोशनी झिलमिला रही थी। मैं वहां गया, कुछ स्नैक्स और पानी लिया और तकरीबन आधा घंटा वहीं बैठा रहा। वहां मेरे अलावा कोई भी मौजूद नहीं था। फिर मैं दोबारा ट्रक में आया और सफर शुरू कर दिया। इस बार मैंने खुद को मसरूफ रखने के लिए रेडियो ऑन किया, लेकिन रेडियो में सिग्नल्स नहीं थे, सिर्फ
जैसी आवाज आ रही थी और इस शोर के दरमियान मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई किसी नामालूम जबान में बात कर रहा हो। मैंने चैनल तब्दील करने की कोशिश की, मगर हर चैनल पर वही शोर और वही अजीब आवाज। मैंने परेशान होकर रेडियो बंद कर दिया, मगर हैरत अंगेज तौर पर रेडियो खुद ब खुद दोबारा चल पड़ा। इस बार आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी, ये जगह छोड़ दो। मैं घबरा गया और फौरन रेडियो की तार खींच दी। ट्रक में दोबारा खामोशी छा गई। मैं हैरान था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैंने सोचा कि जल्द अज जल्द ये सफर खत्म करना चाहिए, इसलिए रफ्तार बढ़ा दी। कुछ ही देर बाद मुझे हाईवे पर शदीद धुंध नजर आने लगी। धुंध इतनी गहरी थी कि मुझे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक इस धुंध में से एक इंसानी शक्ल उभरी। मैंने फौरन ब्रेक लगाई, मगर ट्रक किसी चीज से टकरा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद कोई इंसान ट्रक के नीचे आ गया है। मैं हिम्मत करके नीचे उतरा और सामने जाकर देखा, मगर वहां ना कोई इंसान था और ना ही किसी हादसे का कोई निशान। मैंने इधर उधर देखा तो दूर से मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ आ रहा हो। मैं फौरन वापस ट्रक में आया और दरवाजा लॉक कर लिया। मैंने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर उसने चलने से इनकार कर दिया। मैं बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन ट्रक स्टार्ट ना हुआ। दिल तेजी से धड़क रहा था और मैं मुसलसल अपने इर्द गिर्द देख रहा था कि कहीं कुछ गैर मामूली हरकत तो नहीं हो रही। अचानक मैंने ट्रक के बाईं जानिब किसी को खड़ा देखा। मुझे फौरन एहसास हुआ कि ये शायद वही औरत है जो पहले हाईवे के किनारे खड़ी थी। वो कुछ फासले पर थी, इसलिए मैं उसका चेहरा वाज़ेह नहीं देख पा रहा था। वो मुसलसल मेरी तरफ देख रही थी। जब कोई इंसान मुसलसल आपको घूर रहा हो तो इंसान को खुद ब खुद महसूस हो जाता है, और उस वक्त मुझे भी यही एहसास हो रहा था। मैंने खिड़की का शीशा ऊपर कर लिया और उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। मैंने फौरन सेट के नीचे से टॉर्च निकाली और बाहर रोशनी डाली, लेकिन रोशनी पड़ते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने हिम्मत की और ट्रक से नीचे उतरने का फैसला किया ताकि देख सकूं कि इंजन बंद क्यों हुआ है। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मुझे महसूस हुआ कि इर्द गिर्द की हवा अचानक बहुत ज्यादा सर्द हो गई है। हालांकि ट्रक के अंदर निस्बतन गर्मी थी। मैं इंजन के करीब पहुंचा तो हैरान रह गया। इंजन के ऊपर बर्फ जमी हुई थी। हालांकि मुसलसल ड्राइविंग की वजह से उसे गर्म होना चाहिए था। मैं अभी इंजन देख ही रहा था कि अचानक एक मध्यम सी सरगोशी सुनाई दी। यहां से चले जाओ। मैं खौफ से पीछे मुड़ा और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई, मगर वहां कोई नहीं था। मैं फौरन पीछे हटा और जल्दी से वापस ट्रक में आ गया। मैंने फोन निकाला ताकि किसी से मदद मांग सकूं, मगर हैरत की बात यह थी कि फोन में बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। मैंने मुख्तलिफ जगहों पर फोन घुमाकर देखा, मगर कोई फायदा ना हुआ। इसी दौरान मुझे लोगों के चलने फिरने की आवाजें सुनाई देने लगीं। मैंने खिड़की से बाहर झांका, मगर सड़क बिल्कुल खाली थी। वो आवाजें मुसलसल करीब आ रही थीं, लेकिन कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने घबराकर दरवाजे लॉक कर लिए। कुछ देर बाद वो आवाजें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो गईं। अब मुझे यकीन हो चुका था कि ये सब नॉर्मल नहीं है। यहां जरूर कुछ गैर मामूली मौजूद है। मैंने फैसला किया कि ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। मैं ट्रक से बाहर निकला और हाईवे पर पैदल चलना शुरू कर दिया ताकि किसी करीबी रेस्ट एरिया या मदद की जगह तक पहुंच सकूं। जैसे ही मैं चंद कदम चला, मुझे पीछे से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैं फौरन मुड़ा, मगर वहां कोई नहीं था। मैं दोबारा चलने लगा, मगर कदमों की आवाज फिर शुरू हो गई। अब ये आवाज बिल्कुल वाज़ेह थी।
मुझे यकीन हो गया कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी, मगर कदमों की आवाज भी तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पीछे चल रहा हो। अचानक कुछ फासले पर मुझे एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिला। मैंने सोचा शायद कोई गाड़ी हो या कोई मदद की जगह। मैं तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि जितना मैं करीब जाता, रोशनी उतनी ही मध्यम होती जाती। आखिरकार जब मैं उसके करीब पहुंचा तो देखा कि वो एक पुरानी विंटेज तर्ज की लालटेन थी जो जमीन पर रखी हुई जल रही थी। हैरत की बात यह थी कि वहां कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने जैसे ही लालटेन उठाने की कोशिश की, वो अचानक बुझ गई। इसी लम्हे मैंने पीछे मुड़कर देखा तो दूर एक सियाह साया खड़ा था। वो साया आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं फौरन भागने की कोशिश करने लगा, मगर मेरी टांगें जैसे जम गई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे जिस्म को बांध दिया हो। मैंने पूरी हिम्मत जमा की और किसी न किसी तरह अपने कदम हरकत दिए। मैं उस साये और लालटेन से दूर भागने लगा। चंद कदम आगे बढ़ा ही था कि अचानक मुझे किसी बच्चे की हल्की सी हंसी सुनाई दी। मेरा दिल दहल गया। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, मगर वहां कोई न था। अचानक सड़क के किनारे झाड़ियों में से एक बच्चा निकलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। वो तकरीबन 7 या 8 साल का लग रहा था और उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो आहिस्ता से बोला, आप कहां जा रहे हैं? यहां रुक जाओ। मेरे जिस्म में खौफ की एक और लहर दौड़ गई, मगर मैंने खुद को संभाला और बगैर कुछ कहे पीछे हटने लगा। जैसे ही मैं मुड़ा, वो बच्चा गायब हो चुका था। मैं तेजी से आगे बढ़ा और हाईवे के एक ऐसे हिस्से में पहुंच गया जो मुकम्मल तौर पर सुनसान था। मगर अब मुझे एक और अजीब बात महसूस होने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं बार बार उसी जगह वापस आ रहा हूं जहां से मैंने चलना शुरू किया था। मैं हर बार उन्हीं झाड़ियों, उन्हीं पत्थरों और उन्हीं निशानात के पास से गुजर रहा था, जैसे कोई चीज मुझे भटका रही हो। इसी दौरान मैंने अपनी जेब से सूरह यासीन की एक छोटी सी किताब निकाली जो मैं हमेशा अपने साथ रखता था। जैसे ही मैंने तिलावत शुरू की, इर्द गिर्द की फजा में हल्की सी गर्मी महसूस होने लगी। कदमों की आवाजें बंद हो गईं। मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, मगर खौफ अब भी मौजूद था। थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे हाईवे के किनारे एक छोटा सा बोर्ड नजर आया जिस पर एक सिमत का निशान बना हुआ था। इस पर लिखा था, हेल्प स्टेशन 2 किलोमीटर। ये देखकर मेरे दिल में उम्मीद जाग उठी। मैं फौरन इस सिमत चलने लगा, लेकिन जैसे ही मैं बोर्ड के करीब पहुंचा, मुझे महसूस हुआ कि सड़क के किनारे से कुछ मेरी तरफ आ रहा है। मैं फौरन एक तरफ होकर छुप गया। मैंने देखा कि सड़क के किनारे से धुआं सा उठ रहा है। वो धुआं तेजी से फैलने लगा और उसके साथ एक खौफनाक आवाज गूंजी, यहां से वापस चले जाओ। मेरा दिल बुरी तरह दरकने लगा, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं धुएं से बचते हुए दूसरी तरफ बढ़ने लगा और मुसलसल अल्लाह से मदद की दुआ मांगता रहा। कुछ देर बाद धुआं आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। तभी मुझे हाईवे पर एक गाड़ी की रोशनी दिखाई दी। वो एक बड़ा ट्रक था जो मेरी तरफ आ रहा था। मैंने फौरन हाथ हिलाकर मदद मांगी। ट्रक मेरे करीब आकर रुक गया। इसमें से एक शख्स उतरा जो आम सा ड्राइवर लग रहा था। उसने मुझसे पूछा, सब खैरियत है? आप यहां क्या कर रहे हैं? मैंने मुख्तसरन उसे सारी बात बता दी। वो शख्स कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, ये इलाका बहुत खतरनाक है। यहां लोग अक्सर गुम हो जाते हैं। आप मेरे साथ आ जाएं। मैं उस वक्त इतना खौफजदा था कि बगैर ज्यादा सोचे उसकी बात मान ली। लेकिन जैसे ही मैं उसके ट्रक में बैठा,
मुझे फौरन एक अजीब सा एहसास हुआ कि कुछ ठीक नहीं है। मैंने सरसरी नजर से ट्रक के अंदर देखा। ट्रक साफ सुथरा था, मगर हैरत की बात यह थी कि उसमें वो आम सामान मौजूद नहीं था जो अमूमन ट्रक ड्राइवर अपने साथ रखते हैं। इस ड्राइवर ने गुफ्तगू शुरू की और कहा, ये इलाका बहुत अजीब है, खास तौर पर रात के वक्त। यहाँ के बारे में कई खौफनाक कहानियां मशहूर हैं, लेकिन मैंने कभी यकीन नहीं किया था। मैं खामोशी से बाहर देखता रहा, मगर मेरी नजर बार बार रेयर व्यू मिरर पर जा रही थी। मुझे लग रहा था जैसे ट्रक के पीछे कोई चीज हरकत कर रही हो, लेकिन अंधेरे की वजह से साफ नजर नहीं आ रही थी। कुछ देर बाद ड्राइवर ने अचानक ट्रक रोक दिया और कहा, मुझे लगता है हमसे कुछ टकराया है। मैं हैरान हुआ, क्योंकि मुझे कोई झटका महसूस नहीं हुआ था। वो नीचे उतरा और ट्रक के पीछे जाने लगा। मुझे भी डर लग रहा था, मगर मैं हिम्मत करके उसके पीछे नीचे उतर गया। जब हम पीछे पहुंचे तो वहां कुछ भी नहीं था। ड्राइवर बोला, मुझे लगा शायद कोई जानवर हो, मगर यहां तो कुछ भी नहीं। उसकी बात मुझे अजीब लगी, मगर मैं खामोश रहा। हम दोबारा ट्रक में बैठ गए और सफर शुरू कर दिया। लेकिन इस बार मैंने महसूस किया कि ड्राइवर पूरी तरह नॉर्मल नहीं था। वो बार बार दाएं बाएं देख रहा था, जैसे किसी चीज को तलाश कर रहा हो। मैंने पूछा, आप ठीक हैं? उसने आहिस्ता से जवाब दिया, हां, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे कोई हमारे साथ साथ चल रहा है। मैंने फौरन खिड़की से बाहर देखा, मगर वहां कुछ भी न था। अचानक ट्रक की हेडलाइट्स ने सड़क के किनारे एक इंसानी शक्ल को रोशन किया। वो बिल्कुल बेहरकत खड़ी थी। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दी, मगर अगले ही लम्हे वो शक्ल गायब हो गई। ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और मेरी तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है हमें नीचे जाकर देखना चाहिए। मैं दिल ही दिल में खौफजदा था, मगर मजबूरन हां कर दी। हम दोनों नीचे उतरे और उस जगह की तरफ बढ़े। वहां पहुंचकर हमने जमीन पर अजीब-ओ-गरीब निशानात देखे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से जमीन को करीद रखा हो। मैंने इन निशानात को गौर से देखा और कहा, ये किसी आम जानवर के निशान नहीं लगते। हमें फौरन यहां से निकल जाना चाहिए। हम दोनों जल्दी से वापस ट्रक में आए और दोबारा रवाना हो गए, मगर अब हम दोनों के चेहरों पर वाज़ेह खौफ था। रास्ते में मैंने पीछे वाली खिड़की से बाहर झांका तो मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने देखा कि एक सियाह साया हमारे ट्रक के पीछे पीछे चल रहा था। वो आम साया नहीं था। उसकी हरकत इंसानों जैसी थी, मगर उसकी रफ्तार गैर मामूली थी। वो ट्रक के साथ साथ दौड़ रहा था। मैं खौफ से कांपते हुए ड्राइवर से बोला, हमारे पीछे कुछ है? ड्राइवर ने फौरन रेयर व्यू मिरर में देखा, मगर उसे कुछ नजर न आया। उसने परेशानी से कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। मैंने दोबारा बाहर देखा तो वो साया अब पहले से ज्यादा करीब था। मैं घबरा कर बोला, आप देख नहीं रहे? वो हमारे बहुत करीब आ चुका है। मगर ड्राइवर मुसलसल यही कहता रहा कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लम्हों बाद मैंने दोबारा बाहर देखा तो वो साया गायब हो चुका था। मैंने सुकून का सांस लिया, लेकिन अगले ही लम्हे ट्रक की रफ्तार खुद ब खुद कम होने लगी, जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो। मैंने खौफ से ड्राइवर की तरफ देखा और कहा, यह क्या हो रहा है? ड्राइवर खुद भी घबरा गया था। वो बोला, मैं कुछ नहीं कर रहा, ट्रक खुद ही सुस्त हो रहा है, शायद कोई मसला हो गया है। उसने ट्रक साइड पर रोक दिया और मुझसे कहा, जरा नीचे उतर कर देखो। मैं डरते डरते नीचे उतरा। जैसे ही मैंने पहियों का जायजा लेना शुरू किया, अचानक मुझे अपने करीब एक ठंडी सांस महसूस हुई।
ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कान के करीब खड़ा सांस ले रहा हो। मैं फौरन सीधा खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा, मगर तारीक रात में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ ने मेरे पैर को छुआ है। मैं खौफ से पीछे हट गया और जोर से ड्राइवर को आवाज दी, यहां कुछ अजीब है, जल्दी आओ। ड्राइवर फौरन नीचे उतरा, मगर जैसे ही वो मेरे करीब आया, हम दोनों ने सड़क के किनारे एक इंसानी शक्ल को दोबारा जाहिर होते देखा। वो शक्ल जमीन पर लेटी हुई थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता हिलने लगी। हम दोनों के जिस्म में खौफ की लहर दौड़ गई और हम भागते हुए वापस ट्रक में आ गए। ड्राइवर ने फौरन ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ा दिया। इस बार मैंने ड्राइवर से कहा, अब चाहे कुछ भी हो जाए, गाड़ी मत रोकना। उसने सर हिला दिया और हम मुसलसल आगे बढ़ते रहे। कुछ फासले पर अचानक सड़क के बीचों बीच एक बड़ा पत्थर नजर आया। ड्राइवर ने फौरन ब्रेक लगा दी, लेकिन हैरत की बात यह हुई कि अगले ही लम्हे वो पत्थर हमारी आंखों के सामने गायब हो गया, जैसे वहां कभी था ही नहीं। हम दोनों ने घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखा। ड्राइवर ने फौरन ट्रक दोबारा आगे बढ़ा दिया। कुछ देर बाद हमें महसूस हुआ कि ट्रक की रफ्तार दोबारा कम होने लगी। इसी दौरान सड़क के किनारे से अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कोई चीज रेंग रही हो। मैंने खिड़की से बाहर झांका, मगर कुछ नजर न आया। ड्राइवर ने धीमी आवाज में कहा, यह आवाज हमारे साथ साथ चल रही है। अब हम दोनों बुरी तरह बेचैन हो चुके थे। वो आवाज मुसलसल ट्रक के साथ चल रही थी, मगर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने फैसला किया कि अब किसी सूरत गाड़ी नहीं रोकनी। कुछ देर बाद हमें सड़क के किनारे दोबारा वही छोटा बच्चा नजर आया। वो खामोशी से हमारी तरफ घूर रहा था। इसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि मैं बयान नहीं कर सकता। जैसे ही हम उसके करीब से गुजरे, मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो बच्चा गायब हो चुका था। अगले ही लम्हे ट्रक की छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी, ठक ठक ठक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमारे ऊपर चल रहा हो। मैं मुसलसल कुरान पाक की तिलावत करता रहा। इसी दौरान आहिस्ता आहिस्ता सुबह की रोशनी फैलने लगी। जैसे ही सूरज निकलना शुरू हुआ, वो तमाम आवाजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगीं। कुछ देर बाद वो ड्राइवर मुझे मेरे ट्रक के पास ले आया। मैंने उसका शुक्रिया अदा किया और अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। मैंने जैसे ही ट्रक स्टार्ट किया, वो फौरन स्टार्ट हो गया। हालांकि रात भर वो बंद पड़ा था। मैं सीधा वैंकूवर पहुंचा। वहां पहुंचकर मैंने एक मैकेनिक से अपने ट्रक की मुकम्मल चेकिंग करवाई। मैकेनिक ने मुझे बताया, ट्रक में कोई खराबी नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं जानता था कि जो कुछ मैंने इस रात देखा और महसूस किया, वो सिर्फ वहम नहीं था। मुझे यकीन था कि कनाडा की उन सुनसान हाईवेज पर कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर मौजूद है जो इंसानी अकल से बहुत दूर है। इस रात के बाद मैंने हमेशा सफर से पहले दुआ पढ़ना और हर वक्त मोहतात रहना अपना मामूल बना लिया। तो ये थी मेरी कहानी। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है? क्या ये सब सिर्फ थकन और खौफ का असर था, या वाकई कनाडा की उन सुनसान हाईवेज पर कोई पुरअसरार ताकत मौजूद है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल BK हॉरर स्टोरीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप ऐसी मजीद खौफनाक और पुरअसरार कहानियां सबसे पहले देख सकें। और अगर आपके साथ भी कभी कोई अजीब या खौफनाक वाकया पेश आया है, तो अपनी कहानी हमें जरूर भेजें। हो सकता है अगली वीडियो में आपकी कहानी सुनाई जाए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, हर सुनसान रास्ता हमेशा खाली नहीं होता। अल्लाह हाफिज।